नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो टीनेजर्स और वो सारे किशोर अवस्था के बालक जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत जल्दी भटक जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं या गलत संगतों में पड़ जाते हैं, उसके क्या अलाइनमेंट्स होते हैं, उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं। क्योंकि जो एक हाल फिलहाल में मूवी रिलीज़ हुई है ओ माय गॉड 2, उसमें इसी विषय पे वो मूवी आधारित है। तो जिसकी वजह से मैंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जिसका काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स आया था। पर दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जिन भी वीडियोस के टॉपिक को पिक करता हूं वो अभी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके आसपास ही होते हैं। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो खबर भारत में ट्रेंड हो रही है वो ये है। पहली खबर तो ये है कि जो भारत का जो चंद्रयान है वो बहुत सक्सेसफुली चंद्र पे मून पे लैंड कर चुका है, जिसकी पूरे भारतवर्ष में जिसको सेलिब्रेट करा जा रहा है। साथ ही साथ एक और खबर कल काफ़ी ट्रेंड हो रही थी कि भारत के जो मतलब यंग प्रोडिजी, जो बहुत ही प्रतिभावान जो यंग उम्र के जो चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, वो वर्ल्ड कप चेस फाइनल के मतलब वो वर्ल्ड कप जो चल रहा है चेस का उसके फाइनल पहुंच चुके हैं और जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं उनके साथ उनका टाई हो गया था, जो मैच अभी डिसाइडिंग मैच अभी होना है। तो जिसके बाद देखिए दोस्तों, अब इतना कोई यंग उम्र में इतना टैलेंटेड हो, इतना प्रतिभावान हो। देखिए, हम एक ऐसे स्पोर्ट की बात नहीं कर रहे जो कि जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, लॉन टेनिस की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, जहाँ पे आपको फिजिकल एनर्जी भी ही चाहिए। ये एक ऐसा स्पोर्ट है कि जहाँ पे सिर्फ आपका मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने इनका चेहरा, इनकी जो न्यूज़ सामने आई, इतने कम उम्र में इन्हें विश्व ख्याति मिल गई है, तो मैं देख ही रहा था। फिर अब देखिए, जो कल जो गोचर में स्थिति थी, जो चंद्र थे गोचर में, वो केतु के साथ उनकी युति थी तुला राशि में। जब मैंने ये खबर देखी तो थोड़ा मुझे जिज्ञासा भी हुई, तो मैंने उसके बाद इनकी डिटेल्स विकिपीडिया में पढ़ी, उसके बाद उस डिटेल्स के आधार पे इनका चार्ट बनाया। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में गलत संगत वाले जो योग होते हैं कुंडली में, जो बच्चों को बिगाड़ सकते हैं, उस विषय में बात करी। तब क्यों ना हम लोग एक सक्सेसफुल प्रतिभावान बच्चे की कुंडली भी देखें। और देखिए दोस्तों, इस तरीके की सफलता जब मिलती है, इसमें इनका जो अपना टैलेंट होगा, जो अपनी इंटेलेक्ट होगी, वो तो आपको दिखेगी ही दिखेगी, पर साथ साथ जब ईश्वर की कृपा और जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में जब अपने रिजल्ट दिखाती है, वो भी इनकी डिटेल्स के माध्यम से देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इनकी कुंडली का, इनके डिटेल्स का विश्लेषण करेंगे ज्योतिष के माध्यम से। मैं हाथ जोड़ के एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, हम इस विषय पे अभी डिबेट नहीं करेंगे कि इनका लगन सही है या नहीं है। देखिए, अब डेफिनेटली मैंने अपनी बेस्ट असेसमेंट के माध्यम से इनका टाइम फिक्स करके प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने इनकी कुंडली बनाई। मैं ये कहूँगा आपको कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप फोकस ज़्यादा ये कीजिए कि ग्रह किस राशि में बैठे हैं और जिसकी वजह से किस तरीके के टैलेंट्स वो इस नेटिव को दे रहे हैं। अगर आप लगन के कंफ्यूजन पे चले गए शुरुआत में ही, तो शायद आप कॉन्सेप्ट का जो पूरा एक सार है, शायद आप उसको पूरी तरीके से पकड़ ना पाएं। तो अभी हम फोकस सिर्फ इस पे ज़्यादा करेंगे कि ग्रह किस राशियों में बैठे हैं और किस तरीके से इनकी प्रतिभा को निर्माण करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग जानते हैं कि मेरा जो डिस्कशन होता है, सबसे पहले शुरुआत ही डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स से शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखते हैं, इनका जो विकिपीडिया में डिटेल्स मिली है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 10, 2005 का है। तो इसका मतलब ये अभी 18 वर्ष के हैं और चेन्नई का इनका जन्म है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ से हमें 2 चीज़ें सबसे पहले पिक करनी होती हैं ज्योतिष तक हम पहुँचे उसके पहले। पहला, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो इनका निकल के आया 10। तो 1 + 0 = 1। यहाँ पे हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती है। और अगर आप इनके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का सम टोटल करते हैं तो आपको लाइफ पाथ नंबर मिलेगा नंबर 7, जो कि केतु का नंबर है। तो देखिए, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन मैंने तो अपने रिसर्च में अच्छा देखा है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको कहा कि देखिए दोस्तों, जब हम केतु की बात करते हैं और दैट टू एक ऐसी फील्ड में जहां पे आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से मेंटल वर्क करना है, सोचना है, अपने मूव्स कैलकुलेट करने हैं, तो जिसके 7 नंबर और केतु की ऊर्जा एनालिसिस के लिए, परफेक्शन के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए, अगर आप चेस फील्ड की बात करते हैं
सफलता के ग्रह तो देखिए सूर्य रहेंगे ही रहेंगे विश्व ख्याति के, पर जो स्किल और जो टैलेंट इस स्पोर्ट के लिए चाहिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। एक तो आपके चंद्र हो गए, उसके बाद आपके केतु हो गए, उसके बाद बुध ग्रह हो गए और उसके बाद मंगल ग्रह हो गए, क्योंकि आपको क्विक थिंकिंग करके आपको एक्ट करना है, आपको मूव्स डिसाइड करने हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप इनकी कुंडली जैसे मैं आपके सामने ओपन करूंगा, आपको इन ग्रहों की जो प्रोमिनेंस है आपको ज़रूर दिखेगा। और देखिए दोस्तों, साथ साथ एक न्यूमरोलॉजी का एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी इनकी उम्र 18 वर्ष की है, 2024 में इनकी जो उम्र होगी वो इनकी 19 साल की होगी। अगर आप 1 + 9 का टोटल करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 10, जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन है। तो जिसका मतलब कि इनका 2024 का जो वर्ष होगा वो इनके लिए और ज़्यादा सफलता लेके आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम इनके बर्थ चार्ट को अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ पाथ नंबर पे कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है। हम सबसे पहले इनका चंद्र देखेंगे। तो देखिए, आप देखिए इनका जो चंद्र है उसकी युति बृहस्पति और केतु के साथ है और वो कन्या राशि के हैं। देखिए दोस्तों, बृहस्पति की, केतु की और चंद्र की जो डिग्री है बहुत टाइटली कंजंक्ट है। वो दोनों ये तीनों ही ग्रह 3 डिग्री के वितिन आपस में एक दूसरे के साथ कंजंक्ट होकर बैठे हैं। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति अपने में ही ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए, बृहस्पति ग्रह जो हमारी ग्रहों की मैच्योरिटी की टेबल है उसमें सबसे पहले मैच्योर भी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बृहस्पति की ऊर्जा इनको सपोर्ट कर रही है। केतु तो देखिए अपने में ही परफेक्शन, एनालिसिस और साथ साथ देखिए दोस्तों इनके केस में कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है, क्योंकि ये सारे जो ये 2 ग्रह हैं ये चंद्र पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, कि इनकी माता की भी साधना होगी, उपासना होगी, कुछ अच्छे कर्म होंगे, व्रत होंगे, तीर्थ यात्राएं होंगी, इच्छाएं होंगी कि इन्हीं ऐसी ही माता के गर्भ से इतने टैलेंटेड बच्चे का जन्म हुआ। ये चंद्र पे जो बृहस्पति केतु का प्रभाव है आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मैंने कैलकुलेशन करी है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इनका लगन कुंभ होना चाहिए, जिसके हिसाब से ये जो सारी ऊर्जा आ रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे अष्टम भाव की ऊर्जा जो चंद्र को प्रभावित कर रही है बृहस्पति केतु के तौर पे, ये सिर्फ आपको टैलेंटेड नहीं बनाती, साथ साथ कहीं ना कहीं इंट्यूशन, ओमन्स, ईश्वरीय कृपा, ब्लेसिंग्स भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं उजागर हो रही है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप देखते हैं मैंने जो लगन तय करा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दशमेश इनके मंगल ग्रह बनते हैं जो कि तीसरे भाव में मजबूत होकर बैठे हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव हमारे ज्योतिष में, कुंडली में आपके मेंटल एप्टीट्यूड का बताता है, आपके लॉजिक्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी बताता है। किसी भी तरीके का जो कॉम्प्लेक्सिटी या मेंटल लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना है, आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं है, उसको हम तीसरे भाव से देखते हैं। और देखिए दोस्तों, चेस एक ऐसा गेम है कि जिसमें आपको मतलब आपको शनि जैसे ग्रह का सपोर्ट उतना नहीं चाहिए, इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करनी, हमें चाहिए सपोर्ट मंगल ग्रह का, जो कि इमीडिएट किसी भी सिचुएशन को ब्रेक डाउन करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना मूव तय कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव है इनकी जीवन में जो ऊर्जा काम कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जो लोग अपनी फील्ड के बेस्ट बन के बैठे हैं उनकी सफलता के अगर आप साइंस देखेंगे कुंडली के माध्यम से भी, तो सफलता की जो इंडिकेशन है आपको एक जगह से नहीं, आपको मल्टीपल जगह से उसके प्रॉमिस आपको दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो मैंने लगन तय करा था उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो इनके लग्नेश बनते हैं शनि ग्रह, जो कि 6ठे भाव में है, सूर्य के साथ और बुध के साथ इनकी युति है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इनकी कुंडली में एक बात ध्यान देंगे कि इनकी कुंडली में 6 नंबर जो कि कन्या राशि है और 6 नंबर का जो भाव है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंस है, जो कहीं ना कहीं परफेक्शन और इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे बताता है। देखिए, अब ये तो उनका भाग्य था, डेस्टिनी था कि इनको चेस में सफलता मिली, पर जब हम लोग बात करते हैं जो लोग बड़े बड़े आईटी कंपनीज के भी जो हेड बनते हैं, आप चाहे सत्य नडेला या आप मतलब सुंदर पिचई, इस लेवल की भी अगर उन्होंने अपनी लाइफ को दिशा उस मतलब आईटी जैसी फील्ड में, किसी बिजनेस की फील्ड में दी होती, तभी वहां पे भी इस लेवल की सफलता प्राप्त कर सकते थे, अगले नारायण मूर्ति भी बन सकते थे। तो बात यही है कि टैलेंट तो आपके भीतर है, पर आपने उसको दिशा क्या दी। एक जो टैलेंटेड इंसान होता है वो जिस भी दिशा में जाएगा सफलता प्राप्त जरूर कर लेगा। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पे देखा। अब देखिए, अगर आप इनके नवांशा प्लेसमेंट भी ग्रहों की देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना मिस्ट्री इनके माध्यम से इनके जीवन में काम कर रही है, कितना टैलेंट इनके जीवन में काम कर रहा है, ईश्वरीय कृपा काम कर रही है। अगर आप इनके नवांशा को देखते हैं तो यहाँ पे इनके जो बृहस्पति ग्रह हैं वो कर्क नवांशा में है,
और जहाँ पे वो उचके होते हैं और केतु उनके साथ युक्त हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो पूरा अलाइनमेंट हो रहा है, जो मेरी कैलकुलेशन के बेसिस पे नवांशा के जो लगन के मालिक हैं वो भी बृहस्पति बनते हैं, और D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड होके बृहस्पति का पंचम भाव में उचका होना, केतु के साथ होना। देखिए दोस्तों, पंचम भाव आपको बहुत मेधावी बनाता है, बहुत स्ट्रांग आपको स्मरण शक्ति देता है, और कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य, देवताओं की कृपा, ईष्ट की कृपा भी आपको देता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए इनके केस में देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोबारा से 6 नंबर और छठे भाव का प्रोमिनेंस अब इनके D9 चार्ट में भी देखिए। तो इनके जो शनि ग्रह हैं, जो कि लगन चार्ट में थोड़े से कमजोर दिख रहे थे शत्रु कर्क राशि में, पर यहाँ पे वो आपके कन्या राशि में बैठे हैं सप्तम भाव में। और नवांशा के छठे भाव में देखेंगे तो यहाँ पे चंद्र मंगल की युति है। मैंने आपको पहले ही कहा दोस्तों, देखिए ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे मंगल ग्रह अगर स्ट्रांग हो तो आपको लॉजिक्स, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी दे सकते हैं, जो कि आप इनके चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही आपको ये कहूँगा कि आप इसको इस आधार पे इस पूरे विश्लेषण को नकारिएगा नहीं कि जो बर्थ टाइम था वो एक्यूरेट नहीं था, कैलकुलेशन ट्रस्टेड नहीं है। आप ये देखिए कि ग्रह राशि के माध्यम से अपनी ऊर्जा इस टैलेंटेड और जीनियस यंग किड के माध्यम से किस तरीके से उजागर कर रहे हैं, और किस तरीके से इन्होंने इतनी कम उम्र में विश्व विख्याति प्राप्त करी और अपने परिवार का और अपने साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।